देखिए गजब का सवाल है। साइन कोट इनवर्स कोस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्रूफ करके लाना है। ये सीबीएसई बोर्ड 2010 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है फाइनल एग्जाम में। आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने एलएचएस को उठा लिया, साइन कोट इनवर्स कोस tan इनवर्स x। ठीक है, देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सिंपल सा फंडा है बाबू कि जो बाहर में है वही अंदर में रहना चाहिए। यहां पर देखो स्मॉल ब्रैकेट में tan इनवर्स है, बाहर में cos है, तो अंदर में tan इनवर्स को cos में लाइए तब जाकर के कुछ काम बनेगा। तो हमको करना क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ देखिए लिखेंगे लेट मतलब मान लिया tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कुछ देर के लिए थीटा। माइंडसेट अपना तैयार रखोगे बाबू कि बाहर में cos है तो हमको cos में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x के नीचे क्या हिडन है बाबू, 1 हिडन है। x के किसी भी नंबर के नीचे 1 हिडन रहता है, छुपा रहता है। और यहाँ पर p बाई बी tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू तो मेरा हो जाएगा x, p का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू निकाल लीजिए। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट क्या फॉर्मूला होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से आगे बढ़ाइए तो हाइपोटेनस h का वैल्यू आपका हो जाएगा अंडर रूट, देखिए p का वैल्यू 1x है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर क्योंकि p स्क्वायर है ना, और प्लस b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर h का वैल्यू हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए भैया, हमको tan इनवर्स को तो उठाया लेकिन cos चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कोण बेस बाय हाइपोटेनस b बाई h। अब यहाँ से आपका cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ 1 डाल दीजिए, और a बाई h का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब थीटा माने किसको हो ब्रदर, तो थीटा तो tan इनवर्स x को माने हैं, तो tan इनवर्स x को थीटा माने हैं। देयरफॉर यहाँ पर थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या आया है, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा थिंक करिए, लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू साइन, देखो ध्यान से यहाँ पे साइन है, फिर कोट इनवर्स तो यहाँ पे लिख दीजिए कोट इनवर्स। ठीक है, और फिर आपका cos तो यहाँ पर cos। अब देखिए tan इनवर्स x के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, तो tan इनवर्स x के जगह पे यूज करेंगे कितना, cos इनवर्स tan इनवर्स x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x के जगह पे कितना, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ cos से cos खत्म हुआ, यही तो मेरा टारगेट था कि tan इनवर्स था इसको cos में चेंज करो ताकि बाहर में cos है तो फॉर्मूला काम करे, cos इनवर्स थीटा। तो अब मेरे पास लेफ्ट साइड थोड़ा छोटा हो गया, क्या हो गया बाबू, साइन कोट इनवर्स और cos खत्म तो हो गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ तो काम बना, अब कुछ तो छोटा हुआ। अब देखिए बाहर में क्या है, साइन है और अंदर में कॉट इनवर्स है। अब कॉट इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। तो अब इसके लिए तुम इस पोर्शन को जो ब्रैकेट का था इसको बीटा मानो, क्योंकि एक बार हमने थीटा मान रखा है तो सेकंड कैलकुलेशन में आप इसको बीटा मानिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इसको पॉइंट नंबर 2 मान लो या पॉइंट नंबर कुछ भी मान लो इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब लेट कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए बीटा। ठीक है, बीटा मान लीजिए। अब यहां से देखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इनवर्स है सिंपल बनाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉट बीटा हो जाएगा। और कॉट बीटा इज इक्वल टू चाहे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan p बाई b होता है, तो कॉट b बाई p हो जाएगा, कंपेयर करिए तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा और p का वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा b का वैल्यू 1
b का वैल्यू 1, यहाँ फोकस करिएगा, b का वैल्यू ऊपर वाला ऊपर के इक्वल 1 और डिनोमिनेटर हर के बराबर हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो p इज इक्वल टू मेरा हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। टारगेट क्या है? टारगेट यहां से समझो पॉइंट नंबर सेकंड से कि बाहर में साइन है, अंदर में साइन लाना है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। हाइपोटेनस घट रहा है तो लिख दो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कोण बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो बाबू p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आपको पता है कि रूट में मान लीजिए अल्फा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, स्क्वायर से रूट डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए p का वैल्यू तो रूट में दिया हुआ है, लेकिन जब p स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर है, बी का वैल्यू कितना है बाबू 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हाइपोटेनस निकल के आया मेरा बाबू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर फिर से एक बार आपको याद दिलाते हैं कि पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, बाहर में साइन है तो अंदर में साइन लाना है, तो साइन लाना है तो कॉट इनवर्स को तो बीटा मान लिए हैं, अब साइन बीटा निकालो, साइन बीटा तो सच दैट हो जाएगा सच दैट साइन बीटा और साइन बीटा इज इक्वल टू साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है। अब यहाँ पर साइन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू यहाँ पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, यही वाला सिंपल है, इनवर्स में चेंज हुआ, दोनों रूट में है, रूट में अगर p है बाई रूट में q है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट p बाई q। सिमिलरली यहाँ पर दोनों रूट में है, एक ही में लाओ तो हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब थोड़ा याद करो बीटा केकरा माने है, तो बीटा माने है यहाँ पर कॉट इनवर्स इतना को बीटा माने हैं, तो इसके बीटा के जगह पे ये वैल्यू डालिए कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर हो जाएगा इसके जगह पे डाल रहे हैं बीटा के जगह पे कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट 2, मतलब सेकंड पॉइंट से, पॉइंट नंबर सेकंड से बिंदु नंबर 2 से, जो बिंदु नंबर 2 इंडिकेट किए हैं, बिंदु नंबर 2 से वहां पर क्या इंडिकेट किए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2 माने है क्या है, साइन है, यहाँ पर साइन लिख दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा अंदर में यहाँ फोकस करिएगा बाबू कि हमने यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए अंदर में कॉट इनवर्स इतना है और कॉट इनवर्स इतना, पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिए इसमें कॉट इनवर्स इतना किसके बराबर है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फॉर्मूला आया जगह पे साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू वी हैव अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा थिंक करो क्या लाना था भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट के अंदर लाना था, यही तो आ गया मेरा राइट साइड। लिखेंगे इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉन्ग में, ध्यान रखना है। थैंक यू।